बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मंगल 13 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 720 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं, 11 बज रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान नहीं बल्कि यूरोप और रशिया के दरमियान मुकाबले के लिए वक्त बहुत कम बचा है। यूरोप के पास और मुकाबला बहुत सख्त है, सामने रशिया है और अब तो अमेरिका भी कोई नहीं आना मदद के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का सदर बन सकता है नवंबर में, इस बात का इदराक यूरोप को भी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा अमेरिका ने तुम्हारी हिफाजत का। अगर तुम नेटो के ब्लॉक में हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुफ्ते में अमेरिका तुम्हारी मदद करता रहेगा। अगर तुम बिल अपने पे नहीं करोगे, यानी कि नेटो को 2% जीडीपी का नहीं दोगे, तो फिर हम तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। अब यूरोप की दौड़ें लगी हुई हैं। यूरोप की जानिब से एक तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और यूरोप के अंदर कुछ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि हमें विदाउट अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, यूरोप को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाएगा। और अगर ये अमेरिका का सदर बन गया और इसने वही किया जो इसने तकरीर में कहा है, तो फिर यूरोप अब गौर करने लगा है कि हमें भी अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी चाहिए। और बीच में आ गया इस्टोनिया अपनी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर, और इस्टोनिया ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा कि रशिया यूरोप पर, यानी कि नेटो ममालिक, जो यूरोप के अंदर जो नेटो ममालिक हैं, उन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दौड़ें ज़्यादा लगी हुई हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की कि हमारी तैयारियां विदाउट अमेरिका मुकम्मल होनी चाहिए। अब तैयारियां तो इनकी इतनी हैं कि आलमी मुकाबला रशिया की फोर्सेस ने, चेचन फोर्सेस ने आलमी मुकाबला जीत लिया। और इस आलमी मुकाबला तो जाहिर है, तो इसके अंदर अमेरिका, कनाडा समेत यूरोपियन कंट्रीज़ भी थे इस मुकाबले के अंदर, जिसमें वेपन्स और टैक्टिक्स यानी कि ताकत आजमाई गई। ये यूएई के अंदर मुकाबला हुआ जो कि चेचन फोर्सेस ने जीत लिया। तो बहुत मार पड़ने वाली है। यूरोपियन कंट्रीज़ को इस बात का इदराक हो गया कि रशिया से बहुत मार पड़ेगी अगर अमेरिका भी मदद को ना आया। और अभी भी पड़ रही है मार, तो यूक्रेन को रशिया से इतनी ज़्यादा पड़ रही है। अब यूक्रेन कौन है, इसके पीछे कितने ममालिक हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। गुज़िश्ता दिनों रशिया की जानिब से तवातर के साथ हमले रिपोर्ट हो रहे हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। खार्किव रीजन हो, मिकोलाइव का रीजन हो, निप्रो रीजन हो, या फिर यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव हो, रशिया के ड्रोन हमले और मिसाइल हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। और उनमें से ज़्यादातर को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पहले तो यूक्रेन की जानिब से ये बहाना सामने आया खबर की सूरत में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की सूरत में। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा गया कि रशिया जो स्टारलिंक है कनेक्शन, जो इलॉन मस्क का इंटरनेट है, वो रशिया इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से रशिया के जो हमले हैं वो भी ताबड़तोड़ हैं और कामयाब हमले हैं। अब क्रेमलिन ने भी और इलॉन मस्क ने भी इस बात को मुस्तरद किया। इलॉन मस्क ने कहा कि मैं कोई स्टार लिंक जो है, यूक्रेन को तो इलॉन मस्क प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रशिया को कोई स्टार लिंक इलॉन मस्क की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। रशिया ने भी, क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि कोई हम स्टार लिंक इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अपनी हार का ब्लेम इलॉन मस्क पर, स्टार लिंक पर डालने के अलावा यूक्रेन के पास और कोई बहाना नहीं है। खैर, यूक्रेन अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है। यूक्रेन की जानिब से अभी चंद घंटों कबल भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि अरब कंट्रीज़ की जानिब से रशिया को जो स्टार लिंक डिवाइसेस हैं, जो टर्मिनल्स हैं, वो अरब कंट्रीज़ की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलें, खैर, पहले पहल तो यूक्रेन ने ये बहाना बनाया कि रशिया के हमले इस वजह से इतने ज़्यादा तेज़ हुए हैं और हम रोकने में भी कामयाब नहीं हो रहे। और फिर यूक्रेन की जानिब से ये बताया गया कि रशिया जी नए वेपन्स ले आया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो रशिया की जानिब से ले आए गए हैं मैदान जंग के अंदर। और ये दूसरी वजह यूक्रेन ने बताई कि रशिया के हमले क्यों इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम इन हमलों को रोकने में क्यों नाकाम हैं। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने जो नए आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात की।
लेकिन वहाँ पर भी सूरत-ए-हाल कुछ अच्छी नहीं है। रिपोर्ट यहाँ पर भी अच्छी नहीं है और कुछ खबरें तो ये भी गर्दिश कर रही हैं कि यूक्रेन के फौजी, और कुछ वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं लेकिन अनवेरीफाइड हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। यूक्रेन के फौजी बाहर हथियार डाल रहे हैं रशिया के सामने, और जोक दर जोक हथियार डाले जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने आर्मी चीफ थे, आपको पता है कि यूक्रेन के फौजियों की स्टार्ट से एफिलिएशन पुराने आर्मी चीफ ज़ुलुज़नी के साथ बहुत ज़्यादा है, और ज़ुलुज़नी की पॉपुलैरिटी भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स भी हैं कि यूक्रेन के फौजी जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं। बहरहाल हथियार नहीं भी डाल रहे, लेकिन इनके पास हथियार कोई नहीं है, और इसका मुतालबा यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के नए आर्मी चीफ की जानिब से भी सामने आया। और एक अच्छी खबर भी यूक्रेन को आज मिली कि अमेरिका की सेनेट ने यूक्रेन का, इसराइल का और ताइवान का जो मिला जुला बिल था, वो अमेरिका की सेनेट ने उस बिल को मंजूर कर लिया। लेकिन अमेरिका की सेनेट की जानिब से इस बिल को मंजूर किया जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सेनेट में डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है। लेकिन अब जहां पर ये बिल आएगा, सेनेट से अप्रूव होने के बाद ये बिल आएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, और यहां पर आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, जो रिपब्लिकन्स हैं, उनकी मेजॉरिटी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने जो लॉ मेकर्स हैं, उनको मना किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस बिल पर हरगिज़ दस्तखत नहीं करने जब तक कि मैक्सिको के बॉर्डर को बंद किए जाने से मुतल्लिक जो अहकामात हैं वो व्हाइट हाउस की जानिब से नहीं आते, तब तक आपने इस बिल पर दस्तखत नहीं करने। तो क्यों कर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से क्यों कर ये बिल मंजूर होगा यूक्रेन की मदद के खिलाफ हैं। अमेरिका के जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ना सिर्फ यूक्रेन की मदद के खिलाफ हैं, बल्कि वो तो नेटो ममालिक की मदद के भी खिलाफ हैं। और वो तकरीर जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, उस तकरीर को लेकर अब यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है। यूरोपियन कंट्रीज़ की दौड़ें लगी हुई हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि नेटो के भी मेंबर हैं। पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने सर जोड़े। पोलैंड की जानिब से बयान सामने आया, पोलैंड ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमने तुम्हारे से 9/11 का बिल मांगा था, जब 9/11 हुआ और हमने तुम्हारी मदद की, अफ़गानिस्तान में भी अपनी फ़ौजें भेजी, तो हमने तुम्हारे से बिल नहीं मांगा था। ये कोई मिलिट्री कंपनी नहीं है, ये नेटो का अलायंस है जिसमें दोस्त यार भाई हैं जो रशिया के ख़तरे के पेश नज़र एकजुट होकर, इकट्ठे होकर रहते हैं। इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया। ओलफ शॉल्स जो जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की कि एक तो हम अपनी जीडीपी का 2% तमाम के तमाम जो नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी जीडीपी का 2% नेटो के अलायंस को दें, और अगर कहीं कमी बेशी रह भी जाती है तो हम ये बात भी करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रशिया के पार्टी में जाकर खड़े हो जाएं और नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है वो आप थ्रेट करना स्टार्ट हो जाएं। यहाँ पर फ्रांस की जानिब से जो बयान सामने आया, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की वो अपने तय ठीक हैं, लेकिन यूरोप को भी अपनी तैयारियां मुकम्मल रखने की ज़रूरत है। यूरोप के अंदर फ्रांस और इटली की जानिब से मैं आपको एक वीडियो के अंदर, सेपरेट वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि फ्रांस और इटली ने ये मशवरा दिया था यूरोपियन कंट्रीज़ को कि हमें नेटो पर रिलाय नहीं करना चाहिए। यूक्रेन की हालत देखते हुए ये मशवरा दिया गया था फ्रांस और इटली की जानिब से कि हमें अपनी एक यूरोप की भी एक अलायंस बनाना चाहिए, एक फ़ौज बनानी चाहिए जिसमें तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ हों, क्योंकि हम ही हैं जो रशिया के ख़तरे को सबसे पहले फील करते हैं, तो हमारी एक सेपरेट फ़ौज होनी चाहिए। तो अब इस तरह की बातें यूरोप के ब्लॉक में, जो यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है, इसमें इस तरह की बातें भी की जाने लगी हैं। और अब तो इतनी ज़्यादा ये बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि इस्टोनिया की जानिब से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है और इस्टोनिया ने ये कहा कि रशिया हमला करेगा नेटो ममालिक पर। जर्मनी की जानिब से भी इस तरह की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो सामने आई थी। अब इस्टोनिया ने कहा कि आने वाली एक दिहाई के दौरान, यानी कि आने वाले 10 सालों के दौरान रशिया नेटो पर हमला करेगा। और नेटो पर हमला करेगा तो सबसे पहले यही ममालिक हैं, बाल्टिक स्टेट्स है, फिनलैंड है, पोलैंड है। तो इन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली है, दौड़ें लगी हुई हैं। और ये भी कहा गया इस्टोनिया की जानिब से इस रिपोर्ट में कि एनी टाइम सून रशिया हमला इसलिए नहीं करेगा, उसका क्रेडिट जाता है यूक्रेन को,
जिसकी मदद इमदाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि मेरी मदद इमदाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए मेरी मदद इमदाद बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन के सदर ने शुक्रिया भी अदा किया सेनेट का, लेकिन साथ ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये बिल मंजूर करके आगे भेजेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से भी रिक्वेस्ट की गई है और यूरोप की जानिब से भी इसी तरह की उम्मीद भरी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि अभी तो हमें रशिया से बचा लो, जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उसके लिए हमने तैयारियां मुकम्मल करना स्टार्ट कर दी हैं कि हम अपने तय जो यूरोप है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम खुद उठा सकें। खैर इनकी तैयारियां कितनी हैं वो तो यूएई के अंदर जो मुकाबला हुआ स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, ये 2024 जो है ये 5वां स्वाट कंपटीशन था। स्वाट चैलेंज इसे कहा जाता है, जिसमें 48 ममालिक ने हिस्सा लिया। 48 ममालिक की जो पुलिस है, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग रशिया की जानिब से चेचन फोर्सेस ने इन मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी कि इसमें स्ट्रेंथ का मुकाबला किया जाता है, वेपन्स किस तरह से इस्तेमाल करती हैं ये फोर्सेस, इनके पास क्या टैक्टिक्स हैं, लड़ाई के तमाम चैलेंजेस होते हैं। एक तरह से जिस तरह से ओलंपिक्स की गेम्स होती हैं उसी तरह से ये स्वाट का जो चैलेंज है, जो कंपटीशन है, ये अब बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है। तो इस कंपटीशन को दूसरी मर्तबा मुसलसल, पिछले साल भी 2023 में भी चेचन फोर्सेस ने जीता था और इस मर्तबा भी अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की फोर्सेस को शिकस्त देते हुए चेचन फोर्सेस ने फिर से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और पूरी दुनिया में एक ताकतवर फोर्स के तौर पर चेचन एक मर्तबा फिर से जो चेचन फाइटर्स हैं वो सामने आए हैं। और इस बात को लेकर भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं कि अगर अमेरिका की मदद भी ना रही तो यूरोप अकेला रशिया का मुकाबला करने के काबिल तो नहीं है। और जिस तरह के नए नए हथियार और जिस तरह की पावरफुल फोर्सेस रशिया के पास हैं, तो रशिया ने अगर ये मंसूबा बनाया भी है तो रशिया के लिए ये मंसूबा इम्प्लीमेंट करना विदाउट अमेरिका बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्रेमलिन की जानिब से डिनाई किया जा रहा है इस तरह की रिपोर्ट्स को कि इस तरह का हमारा कोई मंसूबा नहीं है। और जो इंटरव्यू दिया टकर कार्लसन को व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया के सदर ने, तो उस इंटरव्यू के दौरान भी कैटेगोरिकली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हंसकर इस दावे को मुस्तरद किया था कि हम बहुत बड़ा रशिया है, हमें और लैंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो थ्रेट है उसको देखते हुए हमने यूक्रेन के अंदर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया। अगर ये थ्रेट हम स्मेल करेंगे यूरोप के किसी और मुल्क से तो फिर हम इस तरह का कोई मंसूबा बना सकते हैं। फ़िलहाल रशिया के सदर ने कहा था कि हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। बहरहाल जिस तरह के ऐलानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो उनको देखते हुए यूरोप को ये तैयारियां करने की ज़रूरत है। और जिस तरह के कंपटीशन में जिस तरह की मार पड़ रही है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को चेचन फोर्सेस से, तो यहाँ पर भी तैयारियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फ़ौजियों को थोड़ा सा जिम शिम लगवाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोप को यूक्रेन को पड़ती हुई मार को देखकर और आने वाले अमेरिका के इंतखाबात को देखकर नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।